brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पूरे इंतजार के बाद में ये क्षण आ चुका है जब ये जो महाजुलूस है, बहुत ही भव्य जुलूस है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। गंगौर का आज दिन है जब ये यात्रा सिटी पैलेस से शुरू हो चुकी है। सिटी पैलेस से निकल के इसका रूट कुछ इस तरीके से है कि अभी त्रिपुरिया गेट से चांदपुर बाजार होते हुए छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए टॉप गेट पर जाएगी। इतनी भव्य ये सवारी है जहाँ पे अभी हम भैरू भी देख सकते हैं। कच्ची घोड़ी से इसकी शुरुआत हुई है। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग जो राजस्थानी संस्कृति की झलकें हैं, अलग अलग प्रस्तुतियां हैं, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आंगी गैर हो गया, भैरूपी अभी हमारे सामने है। घूमर यहाँ देखने को मिलेगा। कालबेलिया, भपंग, मांगणियार, पड़दंगल, चरी और ऐसे ही जितने भी राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी हुई परफॉर्मेंसेस हैं वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनी होती हैं। भैरूपी अभी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक रूप ले चुके हैं जिसमें सभी की पसंद ये भैरूपी बन जाते हैं। खास त्योहार ये बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से मनाया जाता है जहाँ पे ड्रोन से देखिए फूलों की बारिश अभी की जा रही है। यहाँ पे रोज पेटल्स अभी बरसात अभी हो रही है और इसमें खास सबसे अच्छा जो होने वाला है नृत्य दिख ही रहे हैं। साथ ही में गंगौर की सवारी में हाथी, ऊंट, घोड़े विशेष रूप से सजे धजे रूप में भाग लेते हैं। राजसी हाथी सोने चांदी की जड़ों गद्दियों से अलंकृत होते हैं, जबकि ऊंट और घोड़े पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों और रंगीन वस्त्रों से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो जयपुर की खास गंगौर सवारी है न केवल शहर वासियों के लिए नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए भी बहुत ही अनूठा सा अनुभव देती है, जहां राजस्थान की शाही विरासत और लोक संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव सभी कर सकते हैं। इसमें शाही पोशाक में सजे धजे लोग अभी दिखाई दे रहे हैं। लोक कलाकार, नृतक और विभिन्न समुदाय के लोग भी भाग लेते हैं। पारंपरिक बैंड, ये ढोल, नगाड़े और लोक संगीत से पूरे वातावरण में उल्लास भर जाता है। वहीं अलग अलग जाति, समूह और समाजों की झांकियां भी इस जुलूस का मुख्य आकर्षण होती है। एक तरफ यहाँ पे बैंड बज रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे शाही नृत्य है, राजस्थान की संस्कृति है वो दिखाई जा रही है। घूमर हो रहा है, कालबेलिया हो रहा है, कच्ची घोड़ी हो रहा है। एक ही यात्रा में अलग अलग जगह पे अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये राजस्थान की विरासत नहीं है तो और क्या है। इससे बेहतर कोई दृश्य अगर हो सकता है तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत तरीके से होती है जिसमें आज का दिन 18 दिन तक जो गंगौर पूजी जाती है, ईसर जी पूजे जाते हैं, उसके बाद ये यात्रा निकलती है। इसकी 18 दिन की अवधि जो होती है उसमें होली के अगले दिन से शुरू होता है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया यानी कि मार्च अप्रैल के टाइम पे समाप्त होता है। इसमें सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़की अपने अच्छे पति की कामना के लिए व्रत रखती है। इसमें मिट्टी की गंगौर और ईसर जी यानी कि माँ पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। शिव पार्वती की कथा भी सुनाई जाती है और गुलाल, मेहंदी, सिंदूर, फूल, हल्दी इन सबसे माँ गौरी की पूजा करते हैं, जिसमें शुभ मुहूर्त पर गंगौर माता की सवारी निकलती है और उसी सवारी के साथ ही माँ गंगौर का विसर्जन किया जाता है। 18 दिन जो उनकी पूजा होती है उसके बाद इस यात्रा के जरिए वो खास और बहुत ही भव्य रूप से विसर्जन किया जाता है। और इसी तरीके से राजस्थान का ये जो सबसे भव्य त्योहार है उसको पूरी तरीके से मनाया जाता है। अगली भी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने आ चुकी है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए और हम देख सकते हैं गुलाबी पगड़ी यहाँ पे लगी हुई है, सफेद धोती कुर्ता में हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे और उसके पीछे चरी नृत्य शुरू हो चुका है। चरी नृत्य में यहाँ पे जो राजस्थानी लोक नृत्य वो हमें दिखाई दे रहा है। चरी है फूलों से सजी हुई, जिसके साथ सर पे रख के ये नृत्य किया जाता है।
और एक बार फिर चरी नृत्य के जस्ट बाद में हमें भैरूपी फिर एक बार देखने को मिले हैं। देख सकते हैं हम किस तरीके से ये बहुत ही मनोरंजक दृश्य यहाँ बन चुका है। यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनका त्रिपोलिया गेट सिटी पैलेस का जो गेट है उसमें फूल बरसा के उनका स्वागत किया जा रहा है। फिर वो बाहर आ रहे हैं। उनकी प्रस्तुतियाँ लगातार यहाँ पे चल रही है, अलग अलग प्रस्तुतियाँ आ रही हैं एक के बाद एक। जैसे अभी भैरूपिया आ चुके हैं, भैरूपी के बाद हमें फिर एक बार कालबेलिया देखने को मिल रहा है और उसके बाद में हमें ये कालबेलिया जो है उसके बाद में हमें ह्यूमन पपेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के सर और अलग अलग रूप में ये पपेट्स हैं। ये हमें यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। काफी अच्छा दृश्य ये है, बहुत ही भव्य यात्रा निकल रही है जिसमें जहाँ एक तरफ यहाँ पे कालबेलिया हो रहा है, दूसरी तरफ चरी नृत्य चल रहा है, दूसरी तरफ हम बहरूपी दिख रहे हैं, तो वहीं चौथी तरफ यहाँ पे ह्यूमन पपेट्स दिख रहे हैं। एक ही जगह पे एक ही साथ अलग अलग समूह में इतने खूबसूरत तरीके से जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं तो बात ही कुछ और होती है। जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ एक एक ग्रुप एक एक करके बाहर निकल रहा है। ये यात्रा आगे बढ़ रही है। जहाँ पे त्रिपोलिया गेट पे अभी हम हैं, त्रिपोलिया गेट से होते हुए यात्रा चांदपोल की तरफ जा रही है। चांदपोल के बाद में ये यात्रा पहले छोटी चौपड़ जाएगी और छोटी चौपड़ के बाद में बड़ी चौपड़ होते हुए ये टोंक गेट जाएगी। तो अभी इस यात्रा में ये कालबेलिया के साथ में चंगढप ने हिस्सा ले लिया है। चंगढप अब इस यात्रा का हिस्सा बन के आने वाला है, जिसके बाद में मशक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ह्यूमन पपेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये सफेद कपड़ों में जो पपेट है वो यहाँ पे कलाकार कठपुतली अपना दिखा रहे हैं। उसके बाद में चंगढप है, मशक है और फिर उसके बाद में एक बार और हमें देखने को मिलेगा कच्ची घोड़ी। देखिए इन सभी ने पूरा शहर अभी इस यात्रा को देखने आया है। ये शोभा यात्रा बहुत ही भव्य है जिसको देश भर में जाना जाता है। अभी चंगढप देखिए आ चुका है, मशक आने वाला है। कितने खूबसूरत तरीके से हर उम्र के लोग इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, बूढ़े से बूढ़ा आदमी यहाँ पे इसमें हिस्सा लेना चाह रहा है। बहुत अच्छे और भव्य रूप से किया जा रहा है और इसके साथ ही कच्ची घोड़ी के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। पूरे ढोल नगाड़े के साथ में कच्ची घोड़ी यहाँ पे वापस शुरू हुई है। ऊपर बैंड बज रहा है, फूलों की बारिश उन पे चल रही है और उसके साथ ही निशान हाथी शुरू होने वाला है। देखिए ढोल नगाड़ों का जो जोश होता है उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों का शोर, बैंड, फूलों की बरसात और उसी के साथ में हमें कच्ची घोड़ी, निशान हाथी और साथ ही में जेठी पहलवान हाथी देखने को भी मिल रहा है। और उसी के पीछे अशोक बैंड के साथ में एक हाथी नजर आ रहा है, जिससे ये यात्रा की जो शोभा है वो और ज्यादा बढ़ने लग चुकी है। और जितना आगे ये यात्रा जाती रहेगी उतने खूबसूरत दृश्य हमें आगे देखने मिलते रहेंगे। ये जो दिन है ये बहुत अच्छी शोभा यात्रा पूरे साल याद रखा जाता है। हर जयपुरवासी नहीं, हर राजस्थानी इस दिन का पूरे साल इंतजार करता है। इसमें 18 दिन हम ईश्वर के गंगौर की पूजा करते हैं। उसके बाद ये दिन मनाया जाता है जिसमें हम हमारी बनाई गंगौर माता को विसर्जित करते हैं।
देखिए अभी हमारे सामने निशान हाथी चल रही है। निशान हाथी के साथ में हमें पहलवानी दिख रही है। पहलवानी के साथ ही हाथी बाहर निकलते हुए अशोक बैंड के साथ में नजर आ रहे हैं। रंगों से सजे हुए बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर पहनावे के साथ में यह हाथी बहुत ही हाथ में ध्वज धारण किए हुए खूबसूरत नजारा आगे की तरफ बढ़ता देखने हुआ को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अपने तख्त पर ये भी पोशाक में सजे हुए हैं। जिस तरह से हमारे राजस्थान में त्योहारों के रंग हैं, वही रंग बिरंगी संस्कृति और रंग बिरंगी ध्वज से आप देखिए सजा हुआ ये हाथी अपनी पोशाक, अपने तंत्र पर ये रुमाल धारण किए हुए सूर उठाकर आप सभी का अभिवादन करता हुआ, साथ में पीछे पीछे ये गला धारण किए हुए हमारे हाथी पर सवार गजराज पर सवार यात्रा चल ही रही थी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे हमें करतब भी देखने मिलना शुरू हो चुके हैं। हाथ पहचान सजे हुए हैं जैसे कि गाजे बाजे का के त्योहार हो। शाही जितने अंदाज भी में राजस्थान के कलर्स हैं वो सभी इस हाथी की ऊपर देखने को मिल रहे हैं, इनकी पोशाक में देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान का ध्वज लिए किस तरह से हाथी आगे बढ़ रहे हैं, वही उन्हीं के ठीक आगे हमें यहाँ पे निशान हाथी के साथ में करतब देखने को भी मिल रहे हैं। को हम देख रहे हैं। ये देखिए लाठी का प्रदर्शन जिस तरह से अभी कर रहे थे कि लाठी पर लाठी बज रही थी, आपस में एक दूसरे को दिखा रहे थे अपनी कला का प्रदर्शन। अब लाठी पर सवार होकर डंडे लहराकर आप सभी का, दर्शकों का अभिवादन करते हैं युवा कलाकार। इसके पश्चात ये निशान हाथी ध्वज धारण कर आगे की तरफ बढ़ता हुआ और साथ में अशोक बैंड। First elephant to the first for Mr. Vitalis. The final gate is the Nishan Hathi, carrying the royal flag. Elephant has already saluted and welcomed everyone who has visited Germany at this festival. Behind the Nishan Hathi, another Cheti Pahalwan Hathi. You can see this is another beautifully decorated with vegetable dyes and colors. Following closely behind the Nishan Hathi, the Cheti Pahalwan Hathi. के साथ में हमें अशोक बैंड की एक प्रस्तुति देखने को मिली है, जिसके बाद में कैनन कैरेज रहेंगे। ऊंट पे सवार कैनन कैरेज यहाँ पे हमें नजर आने वाले हैं। Playing professionally in the market of Germany since the year 1973. Listening to the music of the Ashok Band. और साथ में आप देख रहे हैं जैसे कि हम सब बल्लेबाज चेहरे शाही को यहाँ पर नजारे आती हुई और उसके पश्चात ये सवार की वेशभूषा में आप नजर आते हुए आप सभी का अभिवादन कैनन कैरेज पे हमें अब ये सुंदर युद्ध बैंड के जो कि दौरान आप सभी के बीच में किए जाने वाले एक पोशाक तो में गुलाबी रंग कैनन में होते हैं वो नजर आ रहे हैं। वहीं उसके ठीक पीछे और कहा जाता है कि जब भी किसी त्योहार यहाँ पे हमें किसी कार्यक्रम का आगाज होता है गन्स के साथ में की सलामी ये ऊंट पे सवार लोग नजर आ रहे हैं, जिनको जो कि जहाँ सभी का इन अभिवादन ऊँटों कर को रहे हैं अपने बहुत बैंड के अच्छी साथ तरीके से और सजाया ये गया अशोक बैंड है, सामने की तरफ पोशाक पहनाई गई है और कुछ ऊँटों पे कलाकारियाँ भी हमें देखने को मिल रही है। भी नजर आती हुई हमारे बैलराज जो कि आपके बीच में अपने सीखों से आज सभी को अभिवादन करते हुए कि वे भी आपके बीच में इस शाही लबादरे में शामिल है और ये ऊंट सवार अपने अंदाज में देखिए कि पगड़ी पर जिस तरह से ये मोर जैसी कलकी लगी हुई है, ये हमारे अशोक बैंड पे लोग एंजॉय कर ही रहे थे, राजस्थान की संस्कृति समझ ही रहे थे, देख ही रहे थे कि उनके पीछे पीछे सुंदर बैंड ने प्रस्तुति देना शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही ऑर्नामेंटेड कैमल्स जो हैं वो आगे आएंगे, जिन पे सवार होके बहुत ही अतरंगी मूंछों वाले लोग हमारे सामने शामिल होंगे, इस यात्रा में हिस्सा लेंगे और अपनी मूंछों का जो कमाल है वो जयपुर वासियों को दिखाएंगे। सुंदर बैंड Ashok Band adding music to the
इसी के साथ ही सुंदर बैंड हमारे सामने आ चुका है और सुंदर बैंड के ठीक पीछे है राजस्थान के रंगों में सजे ऊंट और ऊंट पर सवार राजस्थान की झलक दिखाते हुए लोग, जिनकी मूछें, जिनका साफा, जिनका पहनावा सब ही देखने लायक है। जिनकी मूछों को ताव दिया जाए तो वो कभी खत्म नहीं होगा। लंबी लंबी मूछें, ये सारे रिकॉर्ड बनाने वाले लोग जो यहाँ से अब निकल के लगातार आ रहे हैं और इस यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊंट पर सवार हमारे लंबी हाथों में दाढ़ी वाले लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, इनके हाथ में तलवार, मूंछों पे लटकी तलवार, राजपूती पोशाक और आगे की तरफ बढ़ते रंग है राजस्थान के, वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम यहाँ की महिलाएं अपनी पोशाक पहनती है, राजपूती मर्द अपनी पोशाक पहनते हैं, वैसे ही ये जो ऊंट है इन्होंने भी अपनी पोशाक धारण कर रखी है, जो इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। showcasing the long mustache and their vibrant beard, looking so powerful, so high, in the truly Rajasthani style. As they come before us in the group of Ravile, being represented by Shyam Joshi from Bikaner and Kailash from Jodhpur. और आप देख रहे हैं, देखिए हाथों में जो तलवार है ये बताते हुए कि सर कटो मत लड़ो, यो युगाता राजस्थान है। हाथों में तलवार, आकाश शान, जरा आपकी आवाज से जोश का आकाश मिलना चाहिए। लेकिन सही बात है, राजस्थान की मूछें आन बान शान होती है और ऐसे ही हमें ये ऊंट पे सवार लोगों को देख पता चल रहा है जिस तरीके से ये अपनी मूछ दिखा रहे हैं, जो इनकी मूछ की लंबाई है वो देखने लायक है। जो खुशी, जो गर्व राजस्थानी होने पर इनके चेहरे पे नजर आ रहा है वो देखने लायक है। और उसके साथ ही अगला हमारे सामने ताज बैंड आ चुका है जो अपनी प्रस्तुति दे रहा है। Celebrations of festivities and excitement of the Gangor Festival brought to you by the tourism of Rajasthan. और हम देख रहे हैं हमारे जो घुड़सवार हाथों में ध्वजा लिए हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो घोड़े हैं उनके पैरों में भी गुलाबी रंग नजर आ रहे हैं। गुलाबी रंग में लगे हुए लाल रंग यानी कि यथार्थ प्रेम और सुहाग का रंग, और ये रंग बिरंगे हमारे आन बान शान की ध्वजा लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए ये अगली यात्रा भी हमें देखने को, इस यात्रा का अगला हिस्सा है वो भी अब हमें देखने को मिला। ताज बैंड के बाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो डेकोरेटेड रथ एक अभी हमें दिखाई देने वाला है, जिसपे लोग अभी सवार हुए हैं। राजस्थान का जो ध्वज है वो लिए लोग सवार हो चुके हैं। और मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि ये जो सवारी है ये जयपुर के सिटी पैलेस से निकलती है, जो यहाँ से होते हुए त्रिपोलिया गेट से होते हुए चांदपुल जाएगी, चांदपुल के बाद छोटी चौपड़ होते हुए बड़ी चौपड़ जाएगी, बड़ी चौपड़ से टोंक गेट की तरफ ही जाएगी, जिसका पूरे साल राजस्थानी इंतजार करते हैं। जयपुर की एक गंगौर सवारी एक भव्य और पारंपरिक उत्सव है जो हर साल चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित किया जाता है। इस सवारी का आयोजन पुरानी जयपुर नगरी में होता है, जहां राज परिवार के लोग, श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में यहां पे शामिल होते हैं।
और गंगौर सवारी की शुरुआत यहां से हो चुकी है, जहां जयपुर के राज परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गंगौर माता की पूजा की, जिसके बाद में राज परिवार की ओर से ये भव्य जुलूस निकाला जा रहा है। इसमें गंगौर और ईसर जी की सुंदर मूर्तियां अभी कुछ ही देर में देखने को मिलेगी, जिन्हें बहुत ही सजीव रूप से सजा दिया जाता है। मोहब्बत के साथ अपनी सूंड को हिलाकर दर्शकों का मन मोहते हुए ये गजराज, जरा एक बार दर्शकों से चाहेंगे कि अपने हाथ हिलाकर हमारे खास बात यह है कि ये उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये राजस्थान की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और शाही परंपरा को भी जीवन करता है। ये उसका एक बहुत ही जीवंत प्रतीक है, जिसमें राज परिवार की भागीदारी और ऐतिहासिक परंपराएं इस उत्सव को और भी ज्यादा खास बना देती है। ऑक्स पे सवार हमें ये लोग अभी नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे जो शाही लवाजमा आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें ऑर्नामेंटेड हॉर्सेस हैं, और उसके साथ में भी हमें हाथी वापस से नजर आ रहे हैं, जो अपने सूंड से एक एक करके जितने उत्साहित हम हैं, दिखा रहे हैं, अपनी करतब दिखा रहे हैं। वो दृश्य बहुत ही अनूठे हैं, जो शहर वासियों को पसंद आ रहे हैं। अभी चारों तरफ अगर मैं देखूं तो ये लवाजमा काफी आगे तक निकल चुका है, लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है, पूरा शहर मानो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। गंगौर विसर्जन है, ये भव्य यात्रा है, वो देखने के लिए यहाँ पे पूरा शहर, राजस्थान के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। छतों पे चढ़ के लोग यहाँ पे ये जो यात्रा है वो देखने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। दुकानों के बाहर भीड़ लग गई है, पर इसी भीड़ का खास ध्यान रखने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, जहाँ पे सिक्योरिटी की खास व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। पूरी कोशिश है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जिस शाही तरीके से ये यात्रा निकलनी चाहिए उसी तरीके से ये पूरी शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाए और आगे बढ़ाई जाए। नजर आने के लिए तत्पर है हम सभी के बीच शाही बग्गी आगे की तरफ बढ़ती हुई, और हम सभी क्षणों का आनंद लेते हुए बसे पुलिस पे बीच बीच में अपनी प्रस्तुति देता हुआ, शाही लवाजमा आगे की तरफ बढ़ता हुआ, दर्शकों का उत्साह और भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता हुआ। The sounds and music has completely overtaken the streets of Jaipur as we speak and participate and witness the Royal Napoleon Gate in all its festivities, witnessing the preparations of Gangor Festival brought to you by Rajasthan Tourism City Palace. We are in a great number here, witnessing the royal procession, and we have already seen by now the great Rajasthani folk dancers. Listen to some of the amazing folk instruments. Witness some of the great elephants, camels, and horses, so beautifully decorated, making this festival so exciting and so exotic that it has been an attraction of so many tourists who have planned to be. ये एक एक करके ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें शहर वासियों का अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। जो लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, तो हर कोई चाहता है कि उसको बस एक झलक इस यात्रा की नजर आ जाए। जिस तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए खड़े हुए हैं, सभी के हाथ में मोबाइल फोन्स निकल चुके हैं कि बस एक ऐसा मोमेंट मिल जाए जिसे वो कैप्चर कर सके, जो इस यात्रा की याद उनके पास में एक छोड़ चुके, और इसी के साथ में यात्रा ये आगे बढ़ चुकी है। और इससे हमें ये भी जानकारी अभी मिली है कि करीब 250 से ज्यादा कलाकार इस शाही लवाजमे का हिस्सा बने हुए हैं, जहाँ पे अपनी अलग अलग प्रस्तुति दे रहे हैं। और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि राजस्थान की झलक इस लवाजमे में, इस यात्रा में देखने को मिल रही है, जिसमें जिया बैंड अब हमारे सामने आने कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आने वाला है, और वो अपनी खास प्रस्तुति देने वाला है। Retro, probably a traditional mode of transportation in the yesteryears amongst the principalities and royalties of the time. So beautifully decorated.
decorated and pastel red. We have the 3 royal buggy or horse carriages, as we can see them in front of us, followed behind by a pair of bullocks, also Lucky Nagara horse. और जो सबसे आखिरी की बग्गी आप देख रहे हैं, ये खासकर शाही अंदाज वैसे यानी कि राजस्थान के आपको लिए देखा जाए तो महिलाओं आज के का लिए, दिन क्योंकि और भी ज्यादा हमारे खास यूं है प्रारंभ में कि कहा आज जाए कहीं एक रात्रि साथ के ऊपर बहुत देखने सारे के लिए त्योहार यहाँ पे मनाए जा रहे हैं, जिसमें कल भी यहाँ पे चेटी चंड जब मनाई गई, उसके बाद में उसकी शोभा यात्रा निकाली गई, उसका जुलूस निकाला गया, जिसके बाद से उस यात्रा के बाद से आज की इस गंगौर की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। उसके साथ ही ईद का भी आज दिन है और साथ ही में नवरात्र के भी आज दूसरा और तीसरा दिन, द्वितीय और तृतीय तिथि जो है वो है, जो एक साथ जो त्योहार यहाँ पे आए हैं उससे बहुत सारे नगाड़े के साथ धर्म जुड़े हुए हैं, जो एक सेक्युलरिज्म जो है उसका रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे सामने जिया बैंड आ चुका है, जिया बैंड की प्रस्तुति चल रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जितनी भी अलग अलग प्रस्तुतियां हो रही है, हर प्रस्तुति राजस्थान का जो ध्वज है वो लिए हमारे सामने आ रहा है। हाथ में ये खुशहाल जैसा प्रतीक और लाल पोशाक, ये पंखे नजर आते हुए इस बात का संकेत कि अब माता की सवारी, ये क्षण दूर नहीं, ये सवारी हमें बहुत जल्द नजर आने वाली है। देखिए, जैसे जिया बैंड की प्रस्तुति शुरू हो गई है, उसके साथ ही लोगों ने ये गाने पहचानते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया है। फोन निकल चुके हैं, सेल्फी स्टिक्स निकल चुकी हैं, हाथ सभी के ऊपर हैं और सभी इस गाने के साथ में गुनगुनाते हुए इसका आनंद उठा रहे हैं। हम सब देखते हुए साथ में हमारा पुलिस प्रशासन जो कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ये शाही व्यवस्था और माता के दर्शन आज के बीच होने वाले हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता के दर्शन का ये अद्भुत क्षण, बोल पार्वती मैया की जय। सबका आवाज, सबका साथ और सबकी ओर से मां के चरणों में ये सवारी के दर्शन के साथ आवाज समर्पित होनी चाहिए। जैसे जैसे जिया बैंड के कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उन्हीं के पीछे इस जुलूस का हिस्सा बन चुका है लग्गी नागरा हॉर्स। इन्होंने इस जुलूस को ज्वाइन कर लिया है, 2 घोड़े इसमें शामिल हो चुके हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ में जिस क्षण का सबको इंतजार था, जो लवाजमा ये निकाला गया है, जिस एक पल के लिए ये पूरा लवाजमा निकाला गया है, 250 कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं, वो क्षण आ चुका है जब हमारी गंगौर माता हमारे बीच में आ चुकी है। गंगौर माता के पास में सभी श्रद्धालु यहाँ पे अभी उनको देखने पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर यहाँ पे ड्रोन से फूलों की सवारी हो रही है और गंगौर माता का इस शाही लवाजमे में स्वागत किया जा रहा है। और उसी के साथ में ये 18 दिन का जो पूजन था, जो गंगौर का समय था, इसी यात्रा के साथ में उनका विसर्जन होगा और ये पूरा त्योहार इस खूबसूरत लवाजमे के साथ जो मनाया गया है, ये सभी के लिए एक बहुत अच्छी याद बनेगा। और अगले साल इस यात्रा का इंतजार करने के लिए ये दृश्य बिल्कुल परफेक्ट हम कह सकते हैं कि ये देखने के बाद हर कोई चाहता है कि ये वापस जल्दी ही आए, हम वापस इस यात्रा का हिस्सा बने और हम हमारी गंगौर माता का दर्शन वापस से जल्द कर सकते हैं। यहाँ हमारे बीच उपस्थित है पर्यटन विभाग राजस्थान, उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है और
में गंगा के पावन पर जो कि सौभाग्य, सुहाग, अखंडता का प्रतीक माना जाता है, संपन्नता का उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आप सब देख रहे हैं ये शाही लवाजमा सामने की तरफ नजर आता है। Padmanabh Singh just completing the rituals and paying his obeisance and respect and reverence at the idol of Ganga Mata as the idol poses for a few moments at the end. ये जैसे गंगौर माता ने Before we continue his procession. लोगों के बीच में जैसे ही गंगौर माता आई है वैसे ही महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने उनके दर्शन किए हैं, जिसके बाद जो यहाँ पे राज परिवार पारंपरिक होते हैं उनके माता की दर्शन किए गए, जिसके बाद माता की झांकी निकल चुकी है और लोगों का जो उत्साह है, उत्साह वर्णन अभी हमें देखने को मिल रहा है। ड्रोन की फूलों की बारिश हो रही है ड्रोन से और जयकारे लगने शुरू हो चुके हैं। The procession, the highlight of the evening, everyone paying their respect. जैसे जैसे ये माँ गंगौर की यात्रा निकल रही है, उन्हीं के साथ में चरी लिए, बांधनी की साड़ी पहने महिलाएं बाहर आ रही हैं। राजस्थान का जो बंधेज है उनकी साड़ी में नजर आ रहा है। एक बार फिर मैं यही बताना चाहूंगी कि राजस्थान की जो संस्कृति है उसका एक फुल पैकेज ये यात्रा होती है, जिसमें राजस्थान संस्कृति के जितने लोग हैं, जितने नृत्य हैं, जितनी कलाएं हैं, वो इस यात्रा का हिस्सा बनी होती हैं।